डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, समझेंगे इनको। फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने कोई भी क्वेश्चन उनमें से देखना हो आप वहां से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आज का, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8 माइनस 8। 5 पार्ट्स हमें गिवन है और हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने। तो स्टूडेंट्स पहले तो इस चीज को समझ ले आप, क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में उर्दू पढ़ के आए हैं मैथ में, तो अब वो इंग्लिश में आ चुके हैं। तो सबको याद करवा दूं मैं अब तमाम बच्चों को, तलबा और तलबात को, 10th क्लास में जो 2.2 एक्सरसाइज आप लोगों ने सीखी थी जिसमें ओमेगा वाले क्वेश्चंस थे, ये तकरीबन वही एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चंस का चेंज है वरना सारा टॉपिक हमारा वही का वही है। और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं तवज्जो से, आपने उस टाइम पे इस वर्ड को पढ़ा था जज़र अल मकाब। ठीक है, यानी 3 पावर वाली वैल्यूज को आपने लेकर हल किया था। और मेन बात क्या थी एक्सरसाइज की, हमने ओमेगा वाले क्वेश्चंस को हल किया था 2.2 जब आपने 10th क्लास में सीखी थी। चलिए, ये आपको मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया है कि आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ा हुआ है। चलिए अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक्सरसाइज के बिल्कुल पिछले पेज पे देखेंगे ना, पेज नंबर 12 पे बुक पे, आप यहाँ पे टॉपिक लिखा गया 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बुक ने वहाँ पे हमें बताया है कि पहली बार ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता किस तरह से है। ओमेगा हमने ये पढ़ा था प्लस के साथ, और ओमेगा स्क्वायर पढ़ना हो तो इसी को हमने सीखा था माइनस के साथ। ठीक है जी, उम्मीद है सबको याद होगा, ये इतना तो पढ़ा हुआ सबने। पहले हम ना उस बुक के हिस्से को डिराइव करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और ओमेगा स्क्वायर पहली बार हम कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, हमें फिर क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे। जी स्टूडेंट्स, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जल्दी से पहले इसको समझ लें, आपको क्वेश्चन सारे करने आसान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्यूब का मतलब होता है 3 पावर वाली वैल्यूज। ठीक है, और रूट लग गया साथ लफ्ज। तो अब इसको समझ लें। देखें, आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा तो ऐसे लिखते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर कहें यानी जजर कहें तो स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, 1/2 पावर में। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर, और डिवाइड पे लिख दे तो स्क्वायर रूट। सिमिलरली क्यूब रूट्स, और किसका, 3 के 3 क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 3, ये क्यूब हो गया, और इसी को अगर हम डिवाइड में लिख दें तो क्यूब रूट हो गया। क्यूब किसे कहते हैं, शाबाश, 3 को। ठीक हो गया। और बुक ने क्या कहा है, यूनिटी, शाबाश, यूनिट कहते हैं 1 को। तो बुक की इस स्टेटमेंट का मतलब है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 की पावर 1/3। ये आपने स्टार्ट लेकर चलना है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आएगा, डिराइव 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जस्ट इंग्लिश की एक सिंगल लाइन लिखी होगी, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए और फिर ही आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका मैथमेटिकल बनाते हैं सारा। लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये हमने ले लिया, और इसको हम इक्वल रखेंगे एक्स के। स्टूडेंट्स तवज्जो से देख लें, काफ़ी स्टूडेंट्स स्टार्ट ही गलत कर लेते हैं। इस तरह से स्टार्ट करना है आपने, 1 की पावर 1/3 यानी यूनिटी की पावर 1/3, यूनिटी का क्यूब रूट। यहाँ से हमारा क्वेश्चन का स्टार्ट होता है। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, और उसी से हम फिर बाकी सारे रिजल्ट्स बनाते चले जाते हैं, 8 -8 27 वगैरह। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको हल कर लें। ये जो 3 पावर है ना, इस तरफ आकर पावर इसका डिवाइड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा। ये आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो बहरहाल जरूरत नहीं है, डिवाइड पे पावर पे डिवाइड है ना, तो पावर इस तरफ जब आएगी तो इसका डिवाइड खत्म हो जाएगा। ठीक है, x3 इज इक्वल टू 1, और इसको हमने क्योंकि हल करना है, x3 -1 इस तरफ आके माइनस विच इज इक्वल टू 0। अब 1 की कोई पावर नहीं तो क्या होती है, 3 ही होती है। इस एक्सरसाइज को करते हो स्टूडेंट्स, आपने जो फार्मूलाज याद रखने पढ़े हुए आपने पहले, शाबाश, उनको एक बार बस दोहरा लें। a3 + b3 एंड a3 - b3, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो ऊपर वाली वैल्यू का स्टूडेंट फार्मूला होता है प्लस, पहले है तो प्लस लिख के बाकी तमाम वैल्यू आपने लिख देनी है माइनस के साथ। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का फार्मूला था, अगर यहाँ माइनस है तो इधर आप माइनस लिखेंगे। ठीक है, और बाकी तमाम वैल्यू आपने क्या लिखनी है, प्लस की, प्लस AB + B²। ये 2 फार्मूलाज हैं, इनसे आपने एक्सरसाइज के
ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन इसी से होने हमारे। एक फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, देखें 1 की पावर कुछ नहीं तो क्या होती है, शाबाश 3 होती है ना। तो दो क्यूब्स के दरमियान माइनस आ रहा है, तो यहाँ सेकंड वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर जी माइन बाद में क्या आता है, शाबाश प्लस ए और बी इकट्ठा, x आपके लिए a है और 1 आपके लिए b है, इनको इकट्ठा करें तो x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अकेला x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। चलिए अब इनको हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 1, ये एक आंसर आ चुका आपके पास। और इसको आप यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x के साथ कुछ नहीं तो क्या, शाबाश 1 एंड c इज इक्वल टू 1। इनका पेयर नहीं बनेगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, दो दर्जी फार्मूला। ठीक है, इसमें वैल्यूज लगा दें, विच इज इक्वल टू b आपके पास क्या है, शाबाश 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है और c भी 1 है, इस तमाम का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a भी आपके पास 1 है, विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 करेंगे, शाबाश माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, शाबाश माइनस 1 का जजर हमने क्या पढ़ा हुआ है, आयोटा। ठीक है, तो माइनस जजर से खत्म करके आयोटा लिखा जाएगा, वो भी जजर के बाहर। ये x के हमारे दो आंसर्स आ चुके, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो हमारे तीन आंसर्स कौन से हुए, शाबाश यहाँ पे देखें 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एक बार यही रकम प्लस के साथ, ठीक है, और एक बार यही रकम हम लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे 3 क्यूब रूट्स हुए 1 के। ठीक है, हमने 1 को लेकर हल किया था, 1 यानी यूनिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो आंसर आ जाते हैं ना पहली बार, इसमें ये जो प्लस की वैल्यू होती है इसको हम ओमेगा कहते हैं, और ये जो माइनस के साथ आंसर आता है, ठीक है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। इसको हम बेस बनाकर चलते हैं और इनकी बिना पर हम बाकी तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक हो गया, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए हमारे पास। अब एमसीक्यू सुन लें, यहाँ पे एक जी 3 क्यूब रूट यूनिटी को हल करके हमारे पास आंसर्स आए 3। एमसीक्यू इसमें ये है, दो आंसर्स में आपको आयोटा दिख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना आयोटा, तो दो आंसर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये जो आंसर है हमारे पास 1, ये आयोटा के बगैर है, तो एक आंसर रियल होता है, दो आंसर इमेजिनरी पार्ट होते हैं, दो आंसर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ये एमसीक्यू आपका, ठीक है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दो आंसर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को याद कर लेना है, उम्मीद है काफ़ी बच्चों को अच्छी तरह याद भी है, ये आपने 10th क्लास में अच्छे से सीखा हुआ है। और ये जो आपको अभी मैंने ये एक छोटा सा प्रूफ करवाया, ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है, ये छोटा सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है, क्योंकि ये ओल्ड 11th क्लास के सिलेबस में भी था। तो इसकी सिर्फ एक लाइन लिखी हुई आती है, सॉल्व 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या डिराइव 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जस्ट ये लाइन लिखी हुई आएगी। आप पेज नंबर 12 के स्टार्ट पे देखें, बुक ने ये हेडिंग लिखी है प्रॉपर, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल मतलब ये है, ठीक है, यूनिटी यानी 1 की पावर 1/3। तो इसको लेकर जब हम हल करते हैं हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर पहली बार आंसर आते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना आपने, और फार्मूलाज भी शाबाश एक जगह पे नोट डाउन कर लें, ये हमारे पास लिखे हुए हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, 8 स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले, लेट x इज इक्वल टू जी, शाबाश क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट्स, ठीक है। हमने 8 की पावर 1/3 लिखनी है, यानी 8 क्यूब रूट। क्लियर हो गया, यहाँ से हमारे क्वेश्चन का स्टार्ट है। चलिए अब जल्दी से हम इनको सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। पावर इक्वल के इस तरफ डिवाइड पे है,
तो इक्वल के जब इस तरफ लिखेंगे x के ऊपर तो इसका डिवाइड हम रिमूव कर देंगे, या आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो फिर इस तरह से होगा, इस तरफ x की पावर 3 आ जाएगी और इस तरफ 8 की पावर हम 1/3 पहले पढ़ी है और 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लिखते हैं कि क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो फिर भी हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें, x पावर 3 8 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। x पावर 3 8 होता है 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप शाबाश फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यूब के दरमियान माइनस आ रहा है तो रफ पे देख लें, दो क्यूब्स के दरमियान माइनस हो तो हमने क्या पढ़ा था शाबाश, यहाँ पे माइनस और बाकी तमाम वैल्यू प्लस की, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। चलिए फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे, x माइनस 2 एज इट इज और x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और x को इकट्ठा लिख देना है और प्लस b वाले हिस्से का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख लें और एक बार इस ब्रैकेट को 0 रख लें, प्लस 2x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x का एक आंसर हमारे पास आ चुका, x इज इक्वल टू 2। क्लियर है। और इस जगह पे आपको बताया था जब हमने 1 को सॉल्व किया था, यूनिटी को सॉल्व किया था, उस टाइम पे बताया था आपको कि यहाँ पे पेयर्स नहीं बनेंगे, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू प्लस 4। ठीक है जी, चलिए इसको फार्मूला में पुट कर दें। फार्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास 2 है, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर माइनस 4a 1 है और c आपके पास ये देखे c क्या है 4 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a आपके पास है 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस शाबाश 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, आप चाहे नीचे को सॉल्व कर लें चाहे इस तरफ को हल कर लें, इट्स ओके, प्लस माइनस जी 4 क्या 12 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और ये जो माइनस आ रहा है जजर के अंदर, इसकी जगह आप आयोटा जजर के बाहर लिख दें डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप देखें, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस शाबाश 4 का स्क्वायर रूट हल हो जाएगा, वो जजर के बाहर 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड के ऊपर देखें प्लस माइनस के इस तरफ भी 2 लिखा हुआ है और इधर भी 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस ये 2 भी बाहर जा चुका, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ना हमने 2 को कैंसल आउट नहीं करना, ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ लगा के निशान समझा रहा हूँ, 2 को कैंसल आउट नहीं करना। आप अगर बुक को देखेंगे ना आंसर, तो बुक ने ओमेगा की फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बाद इस तरह करेंगे कि ये जो 2 है ना इसको ज़रा साइड पे करके लिख लेंगे और ये जो ब्रैकेट में है सारा कुछ लिखा हुआ, इसको डिवाइड वाले 2 के साथ ब्रैकेट इकट्ठी कर लेंगे, थोड़ी सी ब्रैकेट चेंज कर देंगे, ठीक है। अब याद करें शाबाश, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ओमेगा क्या होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो देखें तो इस तरह की फॉर्म यहाँ पे बन गई ना, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, बना है ना इस तरह का सारा कुछ। तो हम इसी को जरा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप देखें, x इज इक्वल टू शाबाश ये 2 एक बार -1 प्लस के साथ स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और कॉमा लगा के x इज इक्वल टू 2 लिखा रहने दें ये वाला बाहर, ठीक है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमने क्या किया इस स्टेप में, हमने इस प्लस माइनस को अलग अलग कर लिया, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस की वैल्यू, ठीक है। और हम जानते हैं ये जो ब्रैकेट है हमारे पास शाबाश ये क्या होती है, x इज इक्वल टू 2 बाहर रहने दें, प्लस के साथ हो तो ओमेगा और x इज इक्वल टू माइनस के साथ हो तो क्या लिखना है इसको, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, तो उन सब में एंड आंसर आपने ओमेगा की फॉर्म में छोड़ना है। वो तमाम क्वेश्चन जब सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो उन सब में आपके पास स्क्वायर रूट 3 आयोटा बनेगा लाजमी,
अगर नहीं बन रहा हुआ यानी कुछ मिस्टेक हो रही है फिर आपसे, तो अदरवाइज हम उनको बनाएंगे। और स्क्वायर रूट 3 आयोटा वाली रकम को ही हम ओमेगा कहते हैं और माइनस वाली को हम फिर ओमेगा स्क्वायर कह दें। ठीक हो गया यहाँ तक? तो एंड आंसर लिख दें आप क्वेश्चन का। सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, जी शाबाश। हमारा क्वेश्चन क्या था ये तो पता है ना आपको। क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? 8 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 8 के हमारे आंसर एक तो ये आया 2, ठीक है, और 2 आंसर हमारे पास ये पड़े। तो 8 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर प्लस 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इनको आपने दरमियानी ब्रैकेट में कर्ल ब्रैकेट में लिख देना है। ये आपको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख देना है आपने। ये आपके क्वेश्चन का एंड आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक चीज़ यहाँ पे एमसीक्यू समझ लें। हमने +8 के लिए हल किया, तो स्टूडेंट्स अगर आपको -8 के लिए हल करने को कहा जाए तो एंड आंसर पे आपके पास -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। अगर आपको 27 हल करने को कहा जाए प्लस का, 27 क्योंकि 3 की पावर 3 होता है, तो इसलिए आप उस 27 के डायरेक्ट आंसर को जज कर पाएंगे। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, शाबाश। ये देखें +27 है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ -27 भी लिखा होता, या जी ये देखें -27 है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे +27 लिखा होता। 27 3 की पावर 3 को कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास 3 आंसर आने थे, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आपके पास यहाँ पे -27 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपके 3 आंसर्स होंगे -3 -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आंसर्स आपको डायरेक्ट जज होने चाहिए। आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा और 4 ऑप्शंस में फिर इस तरह के लिखे होंगे। 8 के लिए आपको बता दिया। सिमिलरली 64 जो है स्टूडेंट्स, ये 4 की पावर 3 होता है, तो इसके 3 आंसर होंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -125 है तो ये आप समझ सकते हैं ये 5 की पावर होंगे सारे। 5 ओमेगा माइनस का 5 -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। इसके 3 आंसर तुम्हारे पास ये होंगे। चलिए अब हम ना अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। -8 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। शाबाश। यहाँ पे -8 लिखेंगे तो ये -8 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का क्यूब का फार्मूला खुलेगा। फार्मूला चेंज होने पे एंड पे आपके पास आंसर क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, और यहाँ पे एंड आंसर में फिर आपके पास ये 3 आंसर्स आएंगे -8 की सूरत में। हम अब करने लगे हैं थर्ड पार्ट आपका क्वेश्चन का, जो कि है -27। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 -27 का हमने क्यूब रूट फाइंड करने स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू -27 पावर 1/3 प्लस की। तो ये आपने 27 को क्यूब रूट की फॉर्म में लिख लिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। स्टार्ट पे क्वेश्चन में लिखा है ना क्यूब रूट फाइंड करें, उस क्यूब रूट का मतलब इस तरह से पावर में 1/3 लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो 3 है 1/3 इस तरफ आकर अपना डिवाइड ख़त्म कर लेगा पावर में, तो इधर पावर में बटे के बगैर हो जाएगा, डिवाइड के बगैर, और इधर रह जाएगा -27। ठीक है, और x3 27 लेफ्ट साइड पे आके हम लिखेंगे प्लस विच इज़ इक्वल टू 0, और x पावर 3 27 होता है 3 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, शाबाश। फार्मूला अब क्या होगा? दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ रहा है, a3 प्लस b3 विच इज़ इक्वल टू, प्लस हो तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, और बाकी यहाँ ए बी पे माइनस, और बी स्क्वायर को भी प्लस लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे x प्लस 3 यानी a प्लस b अलहदा, एक्स स्क्वायर प्लस a और b इकट्ठा, देख ले शाबाश। ठीक है, और माइनस के साथ तो 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग लिख लें, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू -3, एक आंसर आपको मिल चुका यहाँ पे। ठीक है, और इस तरफ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए फार्मूला लिखें यहाँ पे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस ये वाला और माइनस b खुद माइनस के साथ है, तो -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 a1 है और c आपके पास 9 है, स्क्वायर रूट
डिवाइडेड बाय 2, ए आपके पास क्या है 1। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो चुका, प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 है, माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें जल्दी से, विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस का 27 के रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस जी 27 क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो माइनस आ रहा है इसकी जगह पे आयोटा आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा शाबाश 3, इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख लें और स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर रूट और आयोटा लिख के रखें डिवाइडेड बाय 2, एक्स इस तरफ चलता आ रहा है। ठीक है, अब डिवाइड के ऊपर देखें प्लस माइनस के यहाँ भी और यहाँ भी 3 है ना, तो 3 ऊपर से कॉमन लें, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका। बट अब इसमें एक चीज़ और स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर है, वो ये है कि शाबाश याद करें, रिवाइज करें थोड़ा सा। ओमेगा क्या होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे अगर माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो शाबाश स्टूडेंट्स यहाँ पे तवज्जो करें, यहाँ क्या होना चाहिए आपके पास -1 होना चाहिए, तो -1 होगा तो ही आपने ओमेगा कहना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर प्लस में आया, माइनस नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने पास से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर और ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ -3 भी ज़रा साथ करके लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया बाहर भी और ब्रैकेट के अंदर भी। ठीक है, अब हम इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखना -1, और ये माइनस जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा जो प्लस की रकम है वो माइनस हो गई, और ये जो माइनस माइनस करते तो क्या हो जाता प्लस, तो ये वापस प्लस माइनस रहेगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब आप इस पे अगर तवज्जो करें, माइनस आ चुका है यहाँ पे, तो ये अब ओमेगा की फॉर्म में बन चुका है। हम इसको अलग अलग लिखेंगे, x इज इक्वल टू -3 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एक बार, और x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हम दूसरी बार हमने यहाँ प्लस माइनस को अलग अलग दो ब्रैकेट्स की सूरत में लिख लिया है। x इज इक्वल टू -3, ये जो प्लस के साथ होता है शाबाश ये हमारे पास क्या होता है ओमेगा, एंड x इज इक्वल टू -3, माइनस के साथ लिखा जाए तो हम क्या लिखते होते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, तो हमारे 3 आंसर्स कौन से हुए, सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर, जी शाबाश, कौन से 3 आंसर होंगे हमारे, ये एक आंसर आपके पास -3 है। ठीक है, -3 ओमेगा ये हमारा दूसरा आंसर, एंड -3 ओमेगा स्क्वायर ये हमारा थर्ड आंसर। इसको अपने ब्रैकेट में लिख देना है, ये हमारा सोल्यूशन सेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। हमने 27 का हल कर लिया माइनस का। ठीक है, चलिए अब 64 को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लें पार्ट 4 64 प्लस के साथ। जी स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करें। हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 64 पावर लिखेंगे 1/3। ठीक है, यानी बुक ने क्या कहा था क्यूब रूट फाइंड करें 64 का, तो हमने 64 की पावर 1/3 लिखा, इसी को क्यूब रूट कहते हैं। और एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -125, इस तरह एक लाइन लिखी होगी और उसके आगे आपके जो 5 पार्ट हैं उनमें से कोई भी नंबर लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो 1/3 पावर है ये इक्वल के इस तरफ आएगी, तो पावर में ये डिवाइड के बगैर रहेगा, x की पावर 3 और यहाँ पे जस्ट 64 रह जाएगा, एंड x पावर 3 विच इज़ इक्वल टू शाबाश 64 आप इस तरफ लाकर माइनस लिख लें विच इज़ इक्वल टू 0, एंड x पावर 3 64 होता है स्टूडेंट्स 4 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है, हम यहाँ पे अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस आ रहा है दो क्यूब्स के दरमियान, a3 माइनस b3 विच इज़ इक्वल टू, जी शाबाश, माइनस का फार्मूला हो तो माइनस यहाँ पे और बाकी तमाम वैल्यू क्या होती है प्लस की। एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको बता दिया था कि 2 फार्मूलाज आप अच्छे से याद कर लें, माइनस के साथ और प्लस के साथ। चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, x - 4 एंड x स्क्वायर प्लस
ए और बी इकट्ठा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4, इस तरफ हमारे पास एक आंसर आ चुका। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। ठीक है, इस तरफ पेयर नहीं बनेगा, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास 4 है प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a1 है और c आपके पास 16 है, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a आपके पास 1 है विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस शाबाश 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 16 एंड 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा माइनस का 48 और के रूट डिवाइडेड बाय 2 x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और ये जो माइनस है इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, x इस तरफ लिख के रखें। x नेक्स्ट स्टेप देखें, माइनस 4 प्लस माइनस जी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और स्क्वायर रूट 3 लिखा रहने दें और आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स देखें हर पार्ट में स्क्वायर रूट 3 आयोटा बनता है लाजमी। ठीक है, अगर नहीं बन रहा हुआ यानी कुछ मिस्टेक हो रही होगी, क्योंकि इसी को तो हमने फिर ओमेगा कहना होता है। ठीक है, ये हर बार बनना चाहिए आपके लिए। तो अब प्लस माइनस के यहाँ भी 4 पड़ा है दोनों तरफ, तो 4 कॉमन लें, माइनस 1 प्लस माइनस ये 4 बाहर जा चुका, स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ देखें, इस बार माइनस 1 के साथ बना सारा कुछ। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एक बार, और x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 दूसरी बार। ठीक है, हमने इस प्लस माइनस को अलग अलग लिख लिया और हमें पता है x इज इक्वल टू 4, ये जो प्लस के साथ होती है ये क्या होती है वैल्यू ओमेगा, एंड x इज इक्वल टू 4, ये जो माइनस के साथ हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है इसको क्या कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे आंसर्स क्या हुए, सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर। जी हमारे 4 आंसर्स कौन से होंगे, तो 2 आंसर्स हमारे पास ये पड़े हैं 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, और एक आंसर हमारे पास प्लस का 4 यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो, शो दैट, हमने ये प्रूफ करना है कि इनको हल करके 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, इनको सम करके सबको आंसर 3 आएगा, ये हमने साबित करना है। तो हम लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड को प्रूफ कर देंगे, जबकि n मल्टीपल ऑफ 3 हो। इस लाइन का मतलब है 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 3 का मल्टीपल होता है, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। 9 3 का मल्टीपल होता है, 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो n होगा ये 3 से मल्टीप्लाई होने वाली कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आपकी बुक पे पेज नंबर 12 पे एक्सरसाइज के बिल्कुल पिछले पेज पे मौजूद है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, इससे आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और ये एमसीक्यूज भी हैं। चलिए आपको मैं 1 बाय 1 हर प्रॉपर्टी समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज यानी खुसूसियात। नंबर 1 प्रॉपर्टी देखें अपनी बुक पे, शाबाश बुक सामने रखें। बुक ने लिखा है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ये पहली लाइन है। तो शाबाश याद करें, 3 आंसर हमारे जो हल करके आए थे ना यूनिटी को, वो थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इन 3 में से आपको मैंने उस वक्त एमसीक्यू बताया था, ये जो 2 आंसर्स हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं, इन दोनों में ओमेगा आता है, और ये एक 1 है जो
ये रियल नंबर होता है। ठीक है, तो बुक की लाइन स्टार्ट हो रही है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी सिर्फ ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, वन की बात नहीं हो रही। चले आगे समझें। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी ओमेगा वाली रकम का अगर स्क्वायर लें तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये बुक ने कहा है हमें। ईच रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ये लाइन है। ठीक है, तो जो से समझ लें, यानी एक वाली का स्क्वायर करें तो दूसरा आंसर आएगा, और ईच मतलब हर, यानी ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर में आती हैं। अगर ओमेगा स्क्वायर को हल करते हैं आप, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर ये होता है ना। तो अगर हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर हमारे पास आंसर हल होके ओमेगा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये पहली लाइन का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, शाबाश देखें। सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी है कि तमाम क्यूब रूट्स को सम कर दें अगर, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 0। ठीक है, तो ये आपके पास एमसीक्यू, अच्छे से याद करना है इसको। हम इसमें से रिजल्ट्स निकालते हैं। पहली बात तो ये खुद 0 के बराबर होती हैं तमाम रकमें। अब इसमें एक एमसीक्यू देखें, ओमेगा यहाँ 1 लिखा है, यहाँ ओमेगा की पावर 1 है और यहाँ ओमेगा की पावर क्या है 2। तो इस तरह से लगातार पावर्स लिखी हों, 1 पावर और 2 पावर, तो आंसर क्या होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट, जब कभी हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए हो, हम इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। और जब कभी हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए हो तो ओमेगा इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो हम इसको माइनस ओमेगा लिख लेंगे। और जब हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर चाहिए हो तो उस वक्त 1 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो इसको हम -1 लिख लेंगे। तो इस एक रिजल्ट से ये 3 रिजल्ट्स मज़ीद बनते हैं। इससे हमने क्वेश्चंस करने हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि इन सब का सम क्या होता है 0 के इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी बुक ने लिखी हुई है कि इन सब का प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, शाबाश प्रोडक्ट करें। 1 तो मल्टीप्लाई हो गया 2 पावर और 1 पावर क्या होगा 3 पावर, यानी ओमेगा 3 1 होता है। ठीक है, शाबाश, ये सारा कुछ आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है। 2.2 थी आपकी। ठीक है, जल्दी से बस एक बार एमसीक्यूज के तौर पे इनको रिवाइज देख लें, हम फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी ओमेगा की पावर 3 जब भी आ जाए तो वो क्या होगा 1 होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई होने वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, ओमेगा 6 ले लें, ओमेगा 9 ले लें, ओमेगा 12 ले लें, 3 के मल्टीपल जितने भी होंगे, ठीक है, ओमेगा 30 कर लें, ये सारे क्या हो जाने उसी टाइम आपने इन सबको 1 लिख देना। क्लियर हो गया, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 बुक ने लिखी हुई है, उनको भी देख ले, शाबाश। चले पढ़ ले लाइन, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, ये लाइन लिखी है, अब ध्यान से पढ़ ले, मैंने आपको रीड आउट कर दिया है। यानी अगर ये ओमेगा है ना, तो इसको कभी भी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल डिवाइड में लिख सकते हैं, और अगर ओमेगा स्क्वायर इस तरफ है तो इसको कभी भी 1 ओवर ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये आपकी ना प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक ने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम ना क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट आपको पहले मैंने समझा दी थी, अब जल्दी से हल स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे लेंगे पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड लेंगे और हमें शाबाश दिया क्या गया था, n क्या है मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लिखेंगे गिवन हमें दिया गया है n इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होने वाला कोई नंबर है तो इसको हम पुट कर लेते हैं। अगर कोई 3 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है तो इसको हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 3 और m कोई नंबर जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स z से लिया जाएगा, तो m हम पुट कर देंगे एक नया नंबर जो कि 3 के मल्टीपल के साथ रख के पुट किया जाएगा। और इक्वल किसके रखा है n के, तो n को हमने 3 के मल्टीपल के इक्वल रख दिया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो यही एक स्टेप है क्वेश्चन में जो आपने ध्यान रखना है। चलिए अब जल्दी से हम आंसर करते हैं। 1 प्लस ओमेगा, इस n की जगह शाबाश क्या लिखना 3m। ठीक है, प्लस ओमेगा 2 लिख के रखें, इस n की जगह पे क्या लिखना हमने 3m विच इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 3m। ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 6
एम पावर में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए शाबाश, हमने अभी प्रॉपर्टीज में क्या सीखा, एज ओमेगा पावर 3 क्या होता है शाबाश 1, और इसके मल्टीपल जितने भी हों, तो यहाँ पे ओमेगा पावर 3 है ना, तो ये क्या हो गई 1 और पावर m लिख के रखें, प्लस ओमेगा 6, शाबाश 6 तो 3 का मल्टीपल होता है, 9 12 15, जो 3 के नंबर मल्टीप्लाई होने वाले तमाम नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं 1 ओमेगा की वजह से। ठीक है, ओमेगा 6 भी 1 होगा, तो इन सब की जगह 1 लिख देना। ये 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, तो ये भी 1, तो इन सब को सम करने पे आंसर आ जाएगा 3, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड, जो कि हमने बताना था। बुक ने कहा था कि इनको प्रूव करें कि ये इक्वल आएगा 3 के। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड लेनी है और बुक की कंडीशन लिखनी है, n इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह हमने 3m पुट किया, और यहाँ पे पावर में n की जगह हमने क्या लिखा 3m, यहाँ भी, और यहाँ पे n की जगह 3m लिखा, 2 साथ लिख के रखा, तो 3 2 6। ठीक है, और ओमेगा 3 शाबाश क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो चुका, और ओमेगा 6 भी 3 का मल्टीपल होता है, ये भी 1, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ये अपने क्वेश्चन दोहरा दिया मैंने आपको। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देखें शाबाश जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट जी, इसको हमने हल करना है। वैल्यू हमें दी गई है -1 प्लस -√3 डिवाइडेड बाय 2 का 7 पावर है, और यहाँ प्लस के साथ है ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हमारे पास माइनस के साथ है, और दोनों तरफ पावर 7 है। ठीक है, तो इसको हमने हल करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हल करते हुए हम लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं, बहुत सिंपल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वी नाउ दैट जी शाबाश, हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, ओमेगा क्या होता है -1 प्लस √3, आयोटा बाहर लिख लें, या अब की बार आपके पास माइनस के साथ दिया हुआ है तो माइनस की फॉर्म में रहने दें, डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है शाबाश -1 माइनस √3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमने तो पढ़ा हुआ है ये वैल्यूज ओमेगा होती हैं, तो शाबाश यहाँ पे लिखें 100, ताहम लिहाजा ये ब्रैकेट आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू ओमेगा पावर 7, ओमेगा को ठीक कर लें, ओमेगा पावर 7 प्लस ये वैल्यू आपके पास माइनस में है ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर पावर 7। ठीक है, तो ये इतना सा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14। अब इनको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें शाबाश। इसको हम, क्योंकि हमें पता है ओमेगा 3 क्या होता है 1, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12, तो करीब 3 के मल्टीपल पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ओमेगा 7 को हम लिखेंगे ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा 14 को हम लिखेंगे 12 डॉट ओमेगा 2। ठीक है, माइनस ना आने देना बेहतर है, 15 -1 भी लिख सकते हैं, पर फिर उसको माइनस को हल करना पड़ जाएगा। तो शाबाश, ओमेगा 6 क्या होगा 1 डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा 12 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 1 हो गया, डॉट ओमेगा स्क्वायर, और साइड पे थोड़ा सा रेफरेंस लिख दें, एज ओमेगा 6 एंड ओमेगा 12 ये दोनों 1 हो। अब इनको जल्दी से आंसर कर ले शाबाश। ये क्या रह गया ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, और हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। शाबाश, ये क्या होता है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो ये जो 1 है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लिख देंगे इक्वल टू -1। दिस इज आवर आंसर। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट -1 प्लस -√3 पावर 5 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के साथ पावर 5 है दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं सिंप्लीफाई, बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। वी नाउ दैट, तवज्जो करें शाबाश, ये ओमेगा की फॉर्म में नहीं बन रहा सारा कुछ। ठीक है, डिवाइड पे 2 नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम इस तरह से हल करेंगे। वी नाउ दैट, हम जानते हैं ओमेगा ये होता है और ओमेगा स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो अब अगर ब्रैकेट पे तवज्जो करें यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डिवाइड पे 2 नहीं है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे ये जो हमने ओमेगा लिखा है इस पे हम लिखेंगे 2, इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा शाबाश 2 ओमेगा, जो कि सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी आपके पास। ठीक है, और सिमिलरली ये 2 अगर आप इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब देखें तो शाबाश
ये जो बच गया आपके पास, ये आपके क्वेश्चन की ब्रैकेट नहीं आ गई, ठीक है। और ये जो माइनस के साथ बन गया आपके पास, वो आपके पास ये बन गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन का हिस्सा बना देना है, बेहतर है, ठीक है। इनको क्वेश्चन में लिख देना है। 2 मेगा आ गया ना ये, तो हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू आवर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, शाबाश, 2 ओमेगा पावर 5 प्लस, और इस ब्रैकेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, शाबाश, 2 ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है हमने, और पावर इसकी भी 5। ये लीजिए स्टूडेंट्स, बस इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इसका एक स्टेप है, अपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पढ़ा ही हुआ है अच्छे से, ठीक है। इन दोनों को हमने यूज़ किया और ये वैल्यू हमने बन गई है। अब जल्दी से इनका आंसर करते हैं। 2 की पावर 5 अलग कर लें और ओमेगा पावर 5 अलग लिख लें और 2 पावर 5 अलग लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होगा, ओमेगा पावर 10, ठीक है। इन दोनों में से 2 पावर 5 कॉमन ले लें, यहाँ पे रह गया ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, और 2 पावर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 32, और ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 को हम हल कर लेते हैं, इनको हम 3 में ब्रेक करते हैं। ओमेगा 5 होता है 3.2 और ओमेगा 10 होता है 9 और 1, ठीक है। 32 लिख के रखें और यहाँ पे हम ओमेगा 3 को अगर 1 कर दें तो रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 9 1 कर दें तो रह जाएगा सिर्फ ये वाला ओमेगा। और शाबाश, हम जानते हैं ओमेगा एज 1 प्लस, बल्कि यहीं पे आप क्वेश्चन का हिस्सा बना लें, एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0। तो जब कभी हमें यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर चाहिए हो तो 1 इस तरफ आकर क्या करेंगे, -1, ठीक है। तो इस ब्रैकेट की जगह पे हमने -1 लिख देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा -32। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए जी, ये आज की वीडियो का हमारा फाइनल क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज और बाकी क्वेश्चंस भी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा।